हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप सब ने देख भी लिया है। पर जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है आपकी बुक से भी सेपरेट, एवरग्रीन कैंडिड मैथमेटिक्स क्लास 9th। तो आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड इससे पहले अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी, और हमें गिवन क्या है, a की वैल्यू गिवन है। तो देखिए हम ऐसे सम्स को अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमें गिवन है उसको हम लिखते हैं। हमें गिवन है a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये a है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास 1/a की वैल्यू नहीं है। तो हमें 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, 1 एज इट इज़ एंड नीचे हम पुट कर देंगे a की वैल्यू। तो ये हो गई 1/a की वैल्यू। बट ये एक रैशनल, अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर। तो जब भी आपके पास, जब भी आप कोई भी सम सॉल्व करेंगे ना, याद ये रखना है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हमें सबसे पहले उसको क्या बनाना है, रैशनल नंबर। तो हम इसको क्या बनाते हैं, पहले रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 3, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम नंबर से करना है जो आपके डिनोमिनेटर में होता है, बस उसका साइन चेंज करके। चलिए अब सिंपली जैसे हम सॉल्व करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 से, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 ही आएगा। एंड नीचे 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 से। देन अब आपकी नीचे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी की। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 है एंड 2 प्लस अंडर रूट 3 है। तो a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स 2 का स्क्वायर एंड अंडर रूट 3 का। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 न्यूमिनेटर में एज इट इज़ आ गया एंड डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4। जब आप किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास नंबर आ जाता है। तो ये सारी टर्म्स हमारी 1/a के इक्वल है, तो साइड में आपने ऐसे लिख देना है। देन हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। तो हमें यहाँ पे लिखना है 1/a इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस अंडर रूट 3, 4 में से 3 गए 1, 1/a इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। अब हमारे पास 1/a की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, तो हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a माइनस 1/a रेज टू द पावर 3, मतलब इसके क्यूब की वैल्यू। अब आपको वैल्यूज़ को पुट करना है। a की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3, ये वैल्यू हमने लिख दी। देखिए माइनस का साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाई है। 1/a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3, तो आपको वो भी ब्रैकेट में ही पुट करनी है, 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल के लिख देंगे क्यूब। अब पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, क्यूब एज इट इज़। देन लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देते हैं हम। तो देखिए 2 एंड 2 प्लस माइनस माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 में से 2 गए 0, तो आप सीधा कैंसिल कर सकते हैं। देन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है। किसी भी रूट के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा विच मीन्स 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 अंडर रूट 3 एंड दोनों का साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ आपके पास सेम साइन था, एंड क्यूब। तो आपको क्या करना है, हमें इसका फाइंड करना है क्यूब। इसका क्यूब क्या होगा, आपको -2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब -2 को आप सेपरेटली लिख के भी कर सकते हैं कि आपको ईजी लगे, -2 एंड अंडर रूट 3 को भी हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -8 आ गया। देन जब हम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3,
तो जब 2 रूट्स हैं स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में आपके पास जब पेयर बन गया 2 3 का, तो आप उसको बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 3 आ गया बाहर और ब्रैकेट में रह गया हमारे पास ओनली 1/√3। तो 8 3 24 माइनस 24 आएगा √3। ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखिए सेकंड पार्ट में भी हमें ए की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करनी है a² + 1/a² की। देन सबसे पहले हमें 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आप रैशनलाइज करके ही फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी है एंड अब कर देना है इसको रैशनलाइज। 5 + 2√6 हो जाएगा और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 + 2√6। तो 1/a इज इक्वल टू, अब 1 से मल्टीप्लाई होके 5 + 2√6 एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर में देखिए अगेन आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों टर्म सेम है, साइन चेंज है, आइडेंटिटी आ गई आपकी a - b a + b की, a² - b²। देन 1/a एज इट इज़, 5 + 2√6। देन ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस, अब 2√6 का स्क्वायर करना है, पहले 2 का कर लेते हैं, 2 2 = 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ गया। 1/a, 5 + 2√6 एज इट इज़, देन 25, 4 6 = 24, एंड हमारा आंसर क्या आ गया 1/a का, 5 + 2√6 एज इट इज़ अपॉन 1, दैट इज़ 5 + 2√6, एंड ये है हमारे पास 1/a का आंसर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a² अपॉन 1/a² की। अब आप देखिए a + 1/a होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारे पास a² + 1/a² + 2 × a × b, अगर हमारे पास ये वैल्यू होती। देन अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a² + 1/a² की। इट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स a + 1/a² किसके इक्वल है, a² + 1/a² + 2। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो 2 को हम उस साइड जाके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 1a + 1/a होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू a² + 1/a²। आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना, बस आपको आइडेंटिटी समझाने के लिए मैंने लिखा है कि आपको डायरेक्टली क्या करना है। जब भी आपको a² + 1/a² की वैल्यू लिखनी है, तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, a² + 1/a² इज इक्वल टू a + 1/a होल स्क्वायर माइनस 2। अब आप इसको याद रख सकते हैं आइडेंटिटी को, सीधा जैसे सॉल्व करके साइड में आप अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए वैल्यूज पुट करनी है, हमें फाइंड करना है a² + 1/a²। इसमें हमारे पास a + 1/a की वैल्यू है, a की वैल्यू है 5 - 2√6 एंड प्लस 1/a की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे फाइंड की थी, दैट इज़ 5 + 2√6 होल स्क्वायर माइनस 2। देन सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 2√6 एंड 2√6, एक प्लस का था एक माइनस का, 5 + 5 आपके पास आ गया 10, 10² माइनस 2, 10 10 = 100 माइनस 2, देन हमारा आंसर आ गया 98। तो a² + 1/a² इज इक्वल टू 98, ये आ गया हमारा आंसर पार्ट 2 का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए जो 6 क्वेश्चन है हमारा, उसके थर्ड पार्ट के भी हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जो सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 2√3 + 2√2 देन फाइंड 1/x, x + 1/x एंड x + 1/x। तो हमें एक एक पार्ट करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो x की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम x की वैल्यू लिख देते हैं जो हमें गिवन है, दैट इज़ 2√3 + 2√2। अब पार्ट ए में आपको फाइंड करना है 1/x। तो आपको क्या करना है, x की प्लेस पे हमें वैल्यू पुट कर देनी है जो हमें ऑलरेडी गिवन है। देन अब इसे रैशनलाइज करने के लिए
मल्टीप्लाई करना है, टर्म सेम रहेंगी, बस साइन चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम, आपको टर्म्स दोनों सेम टर्म से करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है √2। देन अब आपको क्या करना है, 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होके 2 √3 हमारे पास आ गया, -2 √2 एज इट इज़। देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगेन आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, a + b a - b की a² - b²। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 √3 - 2 √2 एज इट इज़। एंड डिनोमिनेटर में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, √3 का करेंगे 3 आ गया। देन अगेन 2 का करेंगे, 2 2 ज़ा 4, √2 का स्क्वायर किया 2। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, 2 √3 - 2 √2 न्यूमरेटर में एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर में 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2 √3 - 2 √2 अपॉन 12 में से 8 जाएंगे 4। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपका जो न्यूमरेटर है उसमें 2 कॉमन है, दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1/x की वैल्यू है 2 √3 - 2 √2 अपॉन 4। अब देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, 2 √3 एंड 2 √2 दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को हमने बाहर ले लिया। ब्रैकेट में आपके पास रह गया √3 -2 √3 -√2 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। देन इट मीन्स हमारे पास 1/x की वैल्यू आई, 1/x इज इक्वल टू √3 - √2 अपॉन 2। ये होगी वैल्यू हमारे पार्ट 1 की। देखिए सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है x + 1/x की। x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 2 √3 + 2 √2 एंड 1/x की वैल्यू हमारे पास आई है √3 - √2 अपॉन 2। और इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए हमें इसको सॉल्व करना होगा एलसीएम लेके। अब एलसीएम कैसे लेंगे, इस फ्रैक्शन के नीचे कुछ भी नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, 1। देन अब आपको 1 एंड 2 का एलसीएम लेना है, तो 1 एंड 2 का एलसीएम आ गया हमारे पास 2। अब आपको करना क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, देखिए जब एलसीएम आ गया तो आपको अपने डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, एलसीएम से डिवाइड। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, तो जो आपका आंसर आया देन उसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर में है 2 √3 + 2 √2 प्लस यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, √3 माइनस √2 एज इट इज़, क्योंकि आपका एलसीएम एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। देन अब आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के साथ, जो अंदर 2 टर्म्स हैं, 2 2 ज़ा 4 √3 प्लस 2 2 ज़ा 4 √2 प्लस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। देन आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए नीचे 4 √3 और √3 लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों प्लस हो रहे हैं, 4 + 1 √3, तो आपके पास आ गया 5 √3। देन 4 √2 √2 ये भी लाइक टर्म्स हैं, 4 में से 1 गए, क्योंकि √2 अगर कोई नंबर नहीं है इसके साथ इट मीन्स 1 है, तो 4 में से 1 गए 3, तो वो भी +4, क्योंकि 4 बड़ा है 1 से, तो साइन आपको बड़े ग्रेटर नंबर का लगाना होता है, प्लस का साइन आएगा, 3 √2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी कटिंग नहीं होगी किसी से, तो यही आपका आंसर है। इट मीन्स हमारे पास x + 1/x का आंसर आ गया 5 √3 + 3 √2 अपॉन 2। देन अब आपको फाइंड करना है अपने थर्ड पार्ट का आंसर। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, सी पार्ट जो है x + 1/x होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास 2 √3 + 2 √2। अब देखिए इसकी वैल्यू सीधी नहीं पुट करते, हमने अभी अभी 1/x की वैल्यू x + 1/x की वैल्यू फाइंड की है, तो हमें वही वैल्यू क्या कर देनी है यहाँ पर पुट। तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये है x + 1/x की वैल्यू, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे एंड इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे।
तो इस वैल्यू को पुट करके हमें फाइंड करना है स्क्वायर, ऊपर वाले नंबर का सेपरेट होगा और नीचे का अलग से। तो 5√3 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर फाइंड करना है एंड डिनोमिनेटर में 2 का। तो ऊपर आइडेंटिटी आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय, हमारे पास 2 का भी हमें यहाँ पे स्क्वायर करना था, सेपरेट लिख देते हैं। तो 2 2 सा आ गया 4। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे हम यहाँ पर 5 5 सा 25, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 3 सा 9, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 प्लस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 5 सा 10, 10 3 सा 30, देन 3 2 सा 6, रूट के साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है। देन अब 25 इंटू 3 75, 9 2 सा 18 प्लस 30 √6, देन डिवाइड किससे हो रहा है ये 4 के साथ। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्लस करके आ गया 93 प्लस 30 √6 अपॉन 4। अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।